अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 9वां। प्रसंग धनुर्मास के व्रत का चला है। इस एक महीने के व्रत को भगवान से मिलने के लिए आश्रित श्री वैष्णव करते हैं। इसमें विधि नियम यह है कि 4 बजे रात्रि में उठकर नित्य क्रम कर्म स्नान करके भगवान का स्मरण, भगवान की पूजन आरती करते और ताजा भोग भगवान की सेवा में रख मगन होते हैं। यह व्रत भगवान से मिलाने वाला है। गोपियों ने और श्री गोदम्बा जी ने यह व्रत किया। गुरु के नियमन शासन में शिष्य को रहना चाहिए, उन्हें प्रीति से मानना चाहिए। श्री भरत जी ने माँ पर क्रोध किया। कहते हैं, क्या करूं? लोग कहते होंगे कि श्री राम जी को वन भेजने के लिए भरत जी की सम्मति होगी। ऐसी बदनामी जगत में हुई। यह दुखद कांड भरत के कारण हुआ। लोग जो भी कहे, परंतु भगवान श्री राम जी, श्री जानकी जी सब कुछ जानते हैं कि इसमें भरत जी की सम्मति नहीं है। भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी से कहा कि मैं तुझे मार डालता, पर भैया श्री राम जी का डर है, उनके भय से मैं कुछ नहीं करता। दयालु राम जी ने भरत जी को समझाकर कहा, उच्च मर्यादा समझाई। अपने ये माँ बाप है, वे चाहे जैसा अन्याय करे या न्याय करे, काम क्रोध के वश हो, हमारे लिए कुछ भी करे, परंतु उसके न्याय अन्याय का निर्णय हमें नहीं करना चाहिए। माता पिता का हम पुत्रों पर हक है, उनके अधीन हम लोग हैं। वे चाहे रुखसता ही करे, इसलिए माँ कैकेयी को कुछ नहीं कहना। उन्होंने जो कुछ किया अच्छा किया, हम लोगों की परीक्षा ही होगी। श्री राम जी ने भरत जी से शपथ ली कि माँ को कटु वचन नहीं बोलना। मनुष्य जो धर्म नहीं जानते, वे चाहे जैसा करे, उनके समान ही यदि अपने लोग भी करे तो फिर क्या फर्क रहा। श्री राम जी ने भरत जी से ऐसा सिखाया। इस चरित्र को सारी दुनिया गाती है। जो वैर हमसे करे, उनका भी बुरा नहीं चाहना। हम लोग वैष्णव है ना। हमारे भगवान को भृगु मुनि ने पग प्रहार किया, बड़ी बदमाशी का काम किया। ऐसे अपराधी पर भी कृपा। भगवान ने उल्टा उनके चरण दबाए। इससे जो चिन्ह छाती में बन गया, उसको भूषण के समान माना है, छिपाया नहीं। ऐसे भगवान है। और अपराधी जीवों के लिए कि वे चरण का निशान देखेंगे तो विश्वास करेंगे कि परब्रह्म प्रभु ने ऐसे अपराधी को क्षमा किया है। हमारा मार्ग तो यही है, क्षमा करना। श्री जी का चरित्र बहुत ऊंचा है। वे परम दयालु माता है। भगवान तो उनके शरणागत हो उन्हीं की रक्षा करते हैं, जैसे विभीषण और सुग्रीव। परंतु श्री जी ने तो बिना शरण आए ही राक्षसियों की रक्षा की। श्री गोदम्बा जी तो श्री जी का अवतार है। वे कहती हैं कि सभी को परम पद देंगे। इस धनुर्मास व्रत में कोई कैसे भी बुरे भाव से आवे और एक कणी का प्रसाद ही यहाँ पावे, उस पर श्री जी का नियम लागू हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि प्रसाद लेने के वास्ते सवेरे उठकर क्यों जावे, ऐसों के लिए क्या कहा जाए। उन्हें समझना चाहिए कि भगवान का अलौकिक प्रसाद है। भगवान से मिलने के लिए व्रत कर रहे हैं। उनके उत्सव का यह प्रसाद कैसा है कि जिसने खा लिया, समझो उसके ऊपर कृपा का नियम लागू हो गया। भगवान का प्रसाद कैसा है? लाखों व्रत तप से बढ़कर है। धनुर्मास का प्रसाद भाग्य वाले को ही मिलता है। श्री जी का गोष्ठी प्रसाद है। लेने से जो भाग जावेगा, उसी का भाग्य फूटेगा। परंतु श्री जी दयालु है, बहकने न देवेंगी। आज 9वां दिन हो गया। गोदम्बा जी कहती, सूरवीर बनकर भगवान में लगे, पीछे हटने की बात नहीं है। संसार के लोग पहले तो निंदा करते हैं, पर पीछे उन्हीं की बड़ाई भी करते हैं। प्रहलाद, पांडवों को लोग कष्ट दिए और अब लोग उन्हीं का गीत गाकर तरते हैं। एक बात है
कि देवता लोग भी अच्छे कार्य में विघ्न डाला करते हैं। जो भगवान में लगते हैं उनका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई सेठ साहूकार है कि उसी के यहाँ किसी नौकर ने नौकरी की और फिर नौकरी छोड़कर अपना निजी व्यापार करता है। उसमें उसकी बढ़ती होने लगी तो प्रथम उस साहूकार सेठ को जलन होती है। इस उदाहरण के समान देवता लोक का स्वभाव है। भगवान का कृपा पात्र जो प्रेमी जीव है, उनके परम पद जाते समय उनका चरण धोकर देवताओं को उनका स्वागत करना पड़ता है। वे देवता तो नीचे पड़े रहे और वह भगवत प्रेमी जीव ऊपर भगवान के परम पद चला जाता है। इसीलिए देवता को जलन होती है। इसीलिए सामान्य दशा वाले उपासक भक्त आदि के कार्यों में देवता विघ्न करने को तैयार होते हैं। पिता पुत्र पति स्त्री के शरीर में प्रवेश कर अनेक प्रकार से विघ्न करते हैं, परंतु भगवान के सच्चे प्रेमी पर उनका विघ्न नहीं चलता। श्री मीरा जी, श्री प्रहलाद जी का क्या बिगड़ा, वे तो परम पद पाए। सारांश, भगवान की कृपा ही उपाय और भगवान की निस्वार्थ सेवा ही फल, ये ही दो बातें मुख्य है। अनादि से सदा भगवान के ने हम लोगों को संभाला और इस समय अब ऐसी कृपा की है। श्री गोदम्बा जी कहती हैं कि सुगंधी धूप की चालू है। एक सखी गोदम्बा जी के मामा की बेटी महल की बड़ाई करती हैं। 4 बजा है, कैसा अच्छा समय है। ब्रह्म मुहूर्त भगवान के भजन का समय है, भगवान के पधारने का समय है, इसीलिए सुगंध चल रही है। वैष्णवों के घर में सफाई सुंदरता, वहाँ कूड़ा कचरा नहीं। मकान की मोरी, आंगन, चूल्हा, छत आदि की सफाई रखना, कचरा जमा न होने पावे। सभी का मन शुद्धि से प्रसन्न होता है। गोदम्बा जी ने मामा की बेटी को जगाया। महल के किवाड़ों में रत्न और मणियां लगी हैं। प्रथम मामी जी से कहती हैं कि बेटी बहन को जगा दो, वह सोई है, क्यों नहीं उठती? शरीर ठीक नहीं है क्या? ये क्यों नहीं बोलती बहन? जीभ कान का रोग तो नहीं हो गया है ना? हम तो संग में लेकर के ही जाएंगे। श्याम सुंदर से मिलना है, जगा दो बहन को। श्री गोदम्बा जी बहन को जगाती हैं। कुंभकर्णी, नींद छोड़ो, उठो, चलना है। सब सखियां खड़ी हैं। आप तो बड़ी भागवती हैं। शास्त्र का कहना है कि माया तरने का उपाय करना चाहिए। तो मायापति भगवान नंदलाल बने हैं। परमपद नाथ वे हैं, वे ही नंद महल में आए हैं। इसीलिए हमको अन्य उपाय क्या करना है? हमारे लिए तो भगवान सुगम हो गए हैं। माया का काम है जगत का नियंत्रण करना। उस माया के पति श्री भगवान है, उन्हीं से मिलना है। चलिए, कहाँ है कि भगवान से मिले। भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, माया में ताम तरंती ते, सबको साथ लेकर चलेंगी, सब कीर्तन करती है। श्री माधव मुकुंद श्री गोविंद ऐसा उच्चारण करती हैं। वह सखी उठकर आई और सभी को कहती हैं कि बड़ी मेहरबानी है कि संकीर्तन सुनने को मिला। सब मिलकर आगे और सखी को जगाने चली। फिर कल कहा जाएगा।